Good morning, class. Today we are going to discuss about the IUPAC rules for writing formula and name of complexes. Students, in writing the formula and name of complexes, that is coordination complexes. So basically, IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry, proposed following rules, okay, which we will discuss. So according to these rules, the coordination compound, or you can better say coordination complexes, can be named or can be given the formula. Students, the very first rule starts from here, that is the writing of formula. So students, for writing formula you have to keep few points in mind. Very first, that is in the formula of both, that is it may be simple or complex salt, the cation should be written first. The symbol of cation should be given first. So suppose any salt, suppose we are talking about potassium chloride or sodium chloride. So you know that why we keep the formula as this, because is a rule that you have to keep the symbol of the cation first, then you have to symbolize the anion. So here potassium is the cation, so K is written first. In case of NaCl, you can see as Na is the cation, sodium is the cation, so it is given the symbol first. Okay. After that, students, you have to consider that in the formula of complex ion is written in square bracket and no space is left between. अगर वो complex है तो complex के केस में हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, और कोई स्पेस नहीं रहेगा आयंस के बीच में. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं ऑर्डर क्या होगा इन मेटल एटम का या लिगेंड्स का. सो सपोज करिए स्टूडेंट्स, अगर हम लिगेंड्स की ही बात कर रहे हैं, वो एक से ज़्यादा है नंबर में, ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे ये ऑर्डर. मतलब अगर उसमें कोई एनायनिक लिगेंड है जैसे कि Cl है, तो हम उसको पहला नंबरिंग करेंगे, उसको पहले प्रायोरिटी देंगे उसकी नेमिंग की. अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड आ रहा है, सपोज करिए H2O, तो हम उसको Cl के बाद नेम करेंगे. अगर फिर कोई कैटानिक आ जा रहा है तो हम उसको उसके बाद करेंगे, ठीक है, उसकी नंबरिंग. ना स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि ये जो लिगेंड्स हैं, ठीक है, एक लिगेंड मतलब वन टाइप का लिगेंड हो गया, एनायनिक हो गया, न्यूट्रल हो गया या कैटानिक हो गया, ये एक से ज़्यादा प्रेजेंट हुआ, तब हम कैसे इसको अरेंज करेंगे. सो स्टूडेंट, सपोज करिए कि H2O है या NH3 है, तो दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड है, H2O भी न्यूट्रल है और NH3 भी न्यूट्रल है. तो इस केस में हमें क्या करना है, तो इस केस में स्टूडेंट्स हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखेंगे, जो पहला वर्ड स्टार्ट हो रहा है कौन पहले आता है. तो H2O पहले आ रहा है, तो हम पहले H2O का नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम NH3 की नेमिंग करेंगे, ठीक है. सपोज करिए स्टूडेंट्स, अगर सिमिलर एटम ही अगल बगल में हो, ठीक है, सिमिलर वर्ड से स्टार्ट होते हो, तो हम प्रेफर करेंगे फिर सेकंड लेटर को देखने की कि उसमें कौन पहले आ रहा है, या फिर देखा जाएगा जो पहला एटम कंसिडर किया गया कौन से में कौन सा ज़्यादा है. जैसे कि अगर सपोज करिए N2 भी दिया हुआ है और NH3 भी दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि हम N2 का नाम पहले रखेंगे, क्योंकि यहाँ N दो है और इधर N कितना है, एक ही है, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स हैं, ठीक है, तो इनके लिए जो एब्रीवेशन होता है वो पैरेंथेसिस में लिखा जाता है. पैरेंथेसिस, आप जैसे कि अगर हम इथाइलिन डायमीन है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे EN, इसके लिए हम ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस में इसको डालेंगे, ठीक है. PY है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे. स्टूडेंट्स, और अगर बात की जाए कि जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स का, तो उसको जो है ओवर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है ऑन द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर लिखा जाता है. स्टूडेंट्स, अब जो ये अबव रूल्स हैं, ये इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, ओके, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स था K4FeCN6. वेट स्टूडेंट्स, K4FeCN, और CN कितने नंबर में है, इट इज़ 6 इन नंबर. तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए स्टूडेंट्स हम नेमिंग कैसे करेंगे, इसमें हम सबसे पहले कैटायन का नेम रखेंगे, ठीक है, जो हमने सबसे पहला रूल देखा था AB के ऑर्डर में. उसके बाद से अगर हम बात करें, इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो कैटायन का नेम रखेंगे, तो इसका नाम हम क्या करेंगे, पहले पोटेशियम का नाम लेंगे. फिर स्टूडेंट्स, अगर देखना है हम लिगेंड्स की ऑर्डरिंग की बात करें, तो हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिगेंड्स में Cl2 भी है, H2O भी है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो निगेटिव लिगेंड हैं, हमने पहले भी ऑर्डर देखा था, या जिसको आप आयनानिक कह सकते हैं, उसको पहले लिखा जाएगा, उसके बाद न्यूट्रल और फिर कैटानिक, ठीक है. तो इसमें Cl- जो है निगेटिव लिगेंड है, इसके बाद से H2O जो है वो न्यूट्रल लिगैंड है, तो हमें इस ऑर्डर में इनको देना होगा. फिर स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ और कॉम्प्लेक्स देख पा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सेकंड केस में, थर्ड यहाँ पे इस ऑप्शन में, ठीक है,
तो हमें दिख रहा है H2O2 भी है, NH3 भी है, दोनों आपके न्यूट्रल लिगैंड हैं। तब हम यहाँ पे किसकी नेमिंग पहले स्टार्ट करेंगे, H अल्फ़ाबेट में पहले आता है तो हम H2O4 की नेमिंग पहले करेंगे, H2O जो कि फोर लिगैंड्स हैं वाटर के, तो इसकी हम नेमिंग पहले करेंगे। देन स्टूडेंट्स अब हमें क्या देखना है, जैसा कि हमने रूल सी देखा था, आप यहाँ देख पाएंगे रूल सी क्या था, ये रहा रूल सी का पहला दूसरा, ऑर्डरिंग की ही बात हो रही है। तो ऑर्डरिंग में अगेन हम ऑर्डर देखेंगे कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट स्टूडेंट जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं NO2 NH3 NN तो कॉमन हो गए, फिर हम सेकंड लेटर देखेंगे, ऑक्सीजन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको अल्फ़ाबेट देखना है कि कौन सा पहले आएगा, तो आप इसको एनालाइज ईजिली कर लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स तो आप देख पा रहे हैं कि NO2 और NH2 माइनस में ऑब्वियस है कि NH2 माइनस को पहले लिखा जाएगा क्योंकि O से पहले H आ रहा है। तो इस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करनी होगी। अगर बात की जाए IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो हमने देखा कि ऑर्डर या नेम ऑफ कैटायन या एनायन की अगर बात करते हैं तो जो नेम ऑफ कैटायन होगा वो एनायन से पहले लिखाएगा, और जो नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स होंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक वन वर्ड के फॉर्म में लिख देंगे। तो K2PtCl6 अगर है तो कैटायन K प्लस है और एनायन इसमें क्या हो गया PtCl6 2 माइनस। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर AgNH3 होल ट्वाइस Cl है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि Ag हमारा इधर था तो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या आया प्लस आया। और स्टूडेंट्स अगर हमें नेमिंग करनी है जैसे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयन की, तो अगर हमें इसका नेमिंग करना होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, तो हमें पहले लिगैंड का नेम करते हैं, उसके बाद हम मेटल का नेमिंग करेंगे अलॉन्ग विथ इट्स ऑर्डर। जैसे कि अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स आप देख पा रहे हैं CONH3 6 ब्रैकेट के ऊपर 3 प्लस है, तो फर्स्ट नेम किसका हो जाएगा अमोनिया का, मतलब पहले हम लिगैंड का नाम रखेंगे, उसके बाद हम जो है मेटल का नाम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिगैंड का नाम पहले होगा। और स्टूडेंट्स अगर इसमें और चीज़ें देखी जाए, अगर जैसे कि आप यहाँ कॉम्प्लेक्स देख पा रहे हैं CuNH3 4 होल्ड पर 2 प्लस, तो NH3 का नेम पहले होगा क्योंकि NH3 यहाँ पे बट ऑब्वियस क्या लिगैंड है। फिर अगर हम बात करें नेमिंग क्या होती है लिगैंड की, क्योंकि हमें तो भाई पता है फॉर्मूला, NH3 हम इसको अमोनिया कह देते हैं, H2O हम इसको वाटर कहते हैं, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में इनकी नेमिंग दी हुई है कि हम इसको क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए एनानिक लिगैंड्स हैं और वो आइड से अगर एंड होता है, जैसे कि Cl माइनस है क्लोराइड, ठीक है, Br माइनस है ब्रोमाइड, तो इनको हम आइड को रिप्लेस करके क्या लगा देते हैं, O लगा देते हैं। तो जैसे Cl माइनस है इसे हम कहते हैं क्लोराइड, तो ये आइड हटके इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरो। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आप कोई भी स्पीशीज़ लीजिए, जैसे कि ब्रोमाइड है तो इसका नाम हम ब्रोमो लिखेंगे, आयोडाइड है तो इसको हम आयोडो लिखेंगे, नाइट्राइड है तो इसको हम नाइट्रोडो लिखेंगे, नाइट्राइडो लिखेंगे। इस तरीके से हम इनकी नेमिंग करेंगे। सेकंड स्टूडेंट्स, अगर एनायनिक लिगेंड के एंड में आइट या एट आता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग ई से या ओ से। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख पाएंगे, मान लीजिए स्टूडेंट्स कार्बोनेट है तो CO3 2 माइनस, ये हम कार्बोनेट को कहते हैं, इसे हम कहते हैं जनरल वे में कार्बोनेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 8 को रिप्लेस करके O या E लगा देना है, तो हम इसको क्या कर देंगे कार्बोनेटो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देख पा रहे हैं नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसके लिंकेज देखेंगे कहाँ से लिंक्ड है, तो उसको हम 8 हटा के O कर देंगे या 8 हटा के O कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अगर बात की जाए न्यूट्रल लिगैंड है, तो न्यूट्रल लिगैंड जो होते हैं उसको एज यूजुअल जो है नेम होता है, लेकिन कुछ को एक्सेप्ट, उसमें एक्सेप्शंस हैं कुछ, जैसे कि NH2 CH2 CH2 NH2 है तो ये इथाइलिन डाइअमीन है, इसे हम पैरेंथेसिस में क्या लिख देते हैं EN। C5H5N है पेरिडीन, इसे हम क्या कर देते हैं पैरेंथेसिस में PY, ठीक है। PH3 तो इसको हम फॉस्फाइन लिखते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ लिगैंड्स का स्पेशल नेमिंग हो गई, जैसे अभी हमने बात की थी H2O को हम वाटर कहते हैं, लेकिन इसका क्या हो जाता है एक्वा, और उससे भी पहले इसको एक्वो कहा जाता था। CO है इसको कार्बोनिल कहते हैं, SO2 है इसको सल्फोनिल कहते हैं, NH3 है इसको अमीन कहते हैं। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं AMINE लिख के, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे डबल M होगा, ठीक है। तो ये लिगैंड्स हैं। अब जैसे कुछ पॉजिटिव लिगैंड्स आप देख पा रहे हैं, तो पॉजिटिव लिगैंड्स में क्या हो जाएगा, EM जुड़ जाता है, जैसे कि NO+ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रोसिनियम, NH4+ है तो अमोनियम। लेकिन ये लिगैंड अगर हम बात करें कि इट कांट एक्ट एज लिगैंड एज इट डज नॉट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर नेमिंग में हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे इसकी नेमिंग करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे, डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से हम जो ये नेमिंग किए हैं उसको हम कैसे कॉम्प्लेक्स आयन या मॉलिक्यूल की कैसे नेमिंग करें, और फाइनली हम चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम राइट करें IUPAC नेम। जनरल एग्जांपल के लिए हम एक आपको एग्जांपल दे देते हैं। सपोज करिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स था CuNH3
4 2+, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है CuNH3 4 2+। तो इसकी नेमिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो इस नेम का कॉम्प्लेक्स हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से कभी नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, बाय स्मॉल लेटर एंड नॉट बाय कैपिटल लेटर। अब जब हम इसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर से, तो हमें पता है पहले हमें लिगैंड को नेम करना है, तो हम देखेंगे लिगैंड कितने नंबर में है, तो लिगैंड 4 है, और हमारा लिगैंड जो है उसकी नेम क्या है, उसका नेम अमीन है, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीनो। ओके, जब हमने लिख दिया टेट्रा अमीनो, सॉरी टेट्रा अमीन, इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको पैरेंथेसिस में लिखेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2, तो टेट्रा अमीन, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, टेट्रा अमीन, फिर हम सीधे मेटल को लिख देंगे, मेटल है हमारा कॉपर, टेट्रा अमीन कॉपर, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ठीक है। अगर कोई आयन और रहता तो हम फिर उसका नाम करते, अगर मान लीजिए क्लोरो रहता या ब्रोमो रहता, जो भी रहता, तो हम उसको फिर बाद में एज इट इज़ लिख देते, ठीक है। तो ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें कि हम कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करते कैसे हैं। अभी तक के लिए बेसिक जो रूल्स हैं आप उसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।